बीमी को मैं ये प्रोडक्ट बनाने के लिए अप्रिशिएट करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, खैरियत से रखे। तो मेरे पास एक प्रोडक्ट है जो मैंने ऑर्डर की थी, बीमी की है। ये टॉर्च लाइट है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको उनका चार्जर दिखाया था, वैसे ही ये मैंने बाई की, क्योंकि ये भी इंटरनेट के ऊपर बहुत हाइप में थी। इस वजह से मैंने इसको बाई किया और मैंने सोचा कि क्यों ना इसका रिव्यू किया जाए अपनी ऑडियंस के लिए, ताकि अगर वो कोई इसमें से इसको ख़रीद रहा है तो उसको कोई नुकसान ना हो। तो मैं आपको इसका एक छोटा सा अनबॉक्सिंग दिखाता हूँ। मैंने बॉक्स पहले ही खोल के रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी इसमें मैं मोबाइल को होल्ड करके रख सकता और उसमें आवाज़ मेरी अच्छे से आती। तो मैं आपको अपने टेबल की तरफ लेके चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये इसका छोटा सा ख़ास अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस नहीं था, जैसे कि पिछली दफ़ा नॉर्मल चार्जर का था वैसे ही था। ये इस तरह इसके अंदर ये बैटरी पड़ी हुई थी और एक ये टाइप सी की थी, जो कि मैंने पहले ही निकाल के रखी, क्योंकि आई हैव टू होल्ड माई मोबाइल फ़ोन फ्रॉम माई वन हैंड। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या खसूसियात हैं इसकी, कि ये भी क्या इस चार्जर की तरह एक अच्छी डिवाइस कंसिडर की जा सकती है या नहीं, या फिर अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो आप इससे क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए इसके डब्बे के ऊपर जो इन्होंने फ़ीचर्स लिखे हुए हैं वो क्या है जी। पॉकेट क्लिप है, टाइप सी चार्जर है, साइड लाइट है, यानी कि रीडर लैंप आप जिसे कह सकते हैं वो है, और उसके बाद एक मैग्नेट दिया गया है। मैं इसको आपको इसका भी फ़ायदा बताऊंगा कि क्या फ़ायदा है। और बैटरी इंडिकेटर स्विच है, जो कि रेड लाइट जब आप चार्जिंग पे लगाते हो उस वक्त। और ये वॉलेट इंस्पेक्शन, यानी कि आप जिससे अपने नोट वगैरह जो हैं वो चेक कर सकते हैं वो असली हैं या नहीं। अब उन्होंने इसमें कहा है कि 10 लाइट फीचर्स हैं, वो देखते हैं इसको किस हद तक वो इसको जस्टिफाई करते हैं कि वाकई इसमें 10 लाइट फीचर्स हैं। और अगर बात की जाए बॉक्स की इस साइड की, तो बिल्ट इन बैटरी टाइप सी और IP65 की रेटिंग को इन्होंने मेंशन किया है। अगर अब देखा जाए इसमें उन्होंने IP65 लिखा हुआ है, और हो सकता है कि ये उस हद तक वाटर प्रूफ भी हो, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कोई ऐसी रबड़ या सीलें वगैरह इसमें दी हुई हैं जो इसको वाटर प्रूफ बनाएंगी, क्योंकि मैं इसको पानी में डाल के तो देखने वाला नहीं हूँ। बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। इसका ये लेनियन जो है ये बड़ा ही कारआमद है। अगर आप इसको ये देखें तो आप यूँ होल्ड कर सकते हैं और पॉकेट में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पॉकेट में अच्छी लगती नहीं है। ये बहुत ही बल्कि और वेट वाली भी है, तो बेहतर है कि अगर आप कहीं इसको यूज़ कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं तो आप इसे बैग में या हाथ में कैरी करके लेके जाएँ। अब बात करते हैं इसके अंदर जो फीचर्स हैं, जो लाइटिंग कंडीशन उन्होंने दी हुई है सबसे पहले उसके बारे में मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। आप ये देख सकते हैं, जैसे ये है, ये एक स्पॉटलाइट जूम इन वाली है। अगर आप इसको छत पे करके देखें तो ये ऐसे हो जाती है, और उसके बाद ये एक स्पॉटलाइट और ब्रेक यानी कि जूम आउट वाली कंडीशन में दूर तक लाइट से भेजने के लिए है। उसके बाद अगर इसका बटन प्रेस करें तो ये तो पता नहीं, कभी कभी ऐसे होता है कि बटन प्रेस करें तो ये बंद हो जाती है और कभी कभी अगला फीचर दिखा देती है। उसके बाद एक ये फीचर है, ये इससे करेंगे तो ये थोड़ी सी डिम हो जाएगी। उसके बाद ये देखेंगे SOS फीचर है, जिससे आप किसी को हेल्प के लिए बुला सकते हैं या दूर से सिग्नल किसी को दे सकते हैं। और उसके बाद अगर बात करें तो ये रीडर लैंप और सामने टॉर्च के साथ भी आ जाता है। आप इसको प्रेस करेंगे तो ये पुलसिया वाला भी आ जाता है फीचर। उसके बाद आप इसको करेंगे तो ये अकेला एक रीडर लैंप या टेबल के ऊपर भी यूँ करके आप रख सकते हैं। मैं आपको इसका फ़ायदा बताऊँगा क्या है। उसके बाद अगर देखें तो यूँ ये बंद हो जाती है। ये रीडर लैंप के बाद ये अकेली ये वाली आ गई, उसके बाद रीडर लैंप आ गया, उसके बाद ये अल्ट्रा वॉलेट आ गई जिससे आप अपना नोट वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद ये अकेली रेड ब्लू इफेक्ट आ गया, उसके बाद ये बंद। इसका एक और हिडन फीचर है, वो ये है कि ये ग्लो इफेक्ट भी प्रोवाइड करती है, जो कि मैं अभी आपको अंधेरे में दिखाऊंगा। मेरे पास कोई प्रॉपर जगह नहीं थी, तो आप ये देख सकते हैं ये इसके साथ ये लग गया है, और ये बहुत ही अच्छे से स्टिक हुआ है। गिरने के भी चांसेस नहीं है अगर इसको कोई हिलाए ना, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाता है। ये देखें, यानी कि अब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये देखें अच्छा सा है, ज़ोर भी लगता है इसको यूँ करने पे। अभी मैं आपको इसकी बताऊंगा कि बैटरी टाइमिंग वगैरह कितनी है और इसका क्या लाइट वगैरह का हिसाब किताब है, किस तरह इसकी लाइट ब्राइट है, कितनी ब्राइट है और ये वो सब, क्योंकि मैंने इसको 3 दिन हो गए चार्ज किया हुआ है, अभी तक नॉर्मल यूज़ में चल रही है। मैं गाड़ी का काम करवाने गया था, वहाँ पे भी इसी को यूज़ कर रहे थे हम। आप इस टाइम देख सकते हैं कि मेरे चेहरे पे जो भी इस टाइम लाइट आ रही है वो सिर्फ उस टॉर्च की आ रही है। मेरे बैक पे कोई लाइट नहीं चल रही है। मैंने रूम बिल्कुल ही अंधेरे में कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि इस टाइम मेरे फेस के ऊपर किस तरह इसकी ब्राइट लाइट आ रही है। और इवन कि इस टाइम मोबाइल का ऑटो फ्लैश भी ऑफ हो चुका है। मोबाइल की स्क्रीन भी इस टाइम ब्राइटनेस प्रोवाइड नहीं कर रही है चेहरे के ऊपर ब्राइट इफेक्ट डालने के लिए। इस टाइम टोटली जितनी भी आप मेरी लाइट देख रहे हैं, मेरे कम कैमरे के रिजल्ट में आप फ्रंट कैमरे का रिजल्ट देख रहे हैं, वो इस टाइम सिर्फ उसी स्पॉटलाइट की वजह से है। सो इस टाइम टू चेक द ब्राइटनेस ऑफ रीडर फीचर, जो इन्होंने कहा है कि इसमें रीडर लैंप भी है, तो आप देख सकते हैं इस टाइम मैंने इसको खोल कर सामने रख लिया है। ये बस थोड़ा सा पेपर इसका शाइनी है कुरान पाक का, जिसकी वजह से थोड़ा सा शाइनी इफेक्ट दे रहा है। मैं आपको एंगल भी चेंज करके दिखाऊंगा। ये देखें, जैसे आप देख सकते हैं इस टाइम कोई मोबाइल का फ्लैश नहीं चल रहा, कोई बैकग्राउंड लाइट नहीं है इसमें। तो ये 100% सिर्फ इस टाइम इसी की लाइट है, जो कि इस रीडर लैंप की है। अब ये देख सकते हैं कैसे इसका एक अच्छा ब्राइट लाइट है कि आप अंधेरे में बैठकर भी बुक रीडिंग कर सकते हैं, कोई भी आप काम जो है वो देख सकते हैं। अगर लाइट चली जाती है आप भी उस टाइम इसको साइड पे यूँ चला के रख सकते हैं, जिसकी वजह से आप ये देखेंगे कि पूरा रूम जो है वो रोशन हो जाएगा।
अगर बात करें इसके एक हिडन फीचर की तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये इसका ग्लोइंग इफेक्ट है। ये एक ग्लो इफेक्ट प्रोवाइड करती है। ये कैमरे में कुछ ज़्यादा ही शो हो रहा है लेकिन ये रियलिटी में इतना ज़्यादा नहीं है। ये ऐसा है कि जब आप लाइट चली जाती है और आपको अचानक से टॉर्च ढूंढनी पड़ती है तो उस वक्त ये आपको ढूंढने में ख़ुद को हेल्प करेगी कि ये मैं इस टाइम उस जगह पे पड़ी हुई हूँ, अब मुझे आके उठाओ और चलाओ और अंधेरे में रोशनी का समा पैदा करो। ये वो फीचर है जो कि इन्होंने उसके बॉक्स के ऊपर लिखा तो नहीं हुआ लेकिन एक फ़ीचर इन्होंने ऐड किया ज़रूर है, जो कि एक अप्रिशिएटेबल चीज़ है कि ये एक अच्छी चीज़ है कि जब लाइट चली जाए तो आप इसमें इस चीज़ को देख सकते हैं। एक फ़ीचर इसका ये है, आप ये देख सकते हैं यूवी लाइट टाइप है जो कि प्रोवाइड कर रहा है। मैं अभी इस टाइम एक नोट आपके सामने रखता हूँ, देखते हैं ये उसको किस हद तक कैच कर सकता है। मैंने इस टाइम अपने रूम की लाइट्स को ऑफ़ किया हुआ है और सिर्फ ये यूवी लाइट चलाई हुई है। आप ये देख सकते हैं कि कैसे ये नोट के ऊपर जो मौजूद निशानात हैं उनको ये बता रहा है। आप ये देख सकते हैं ये कैसे एक आप इसे नोट वगैरह भी चेक करने का काम कर सकते हैं। एक यूवी लाइट इंडेक्स आप इसे कह सकते हैं कि जो कि एक फ़ीचर है जो इन्होंने इसके बॉक्स पे भी लिखा हुआ है। आई डोंट नो कि उन्होंने ये ब्लू लाइट पुलिस फ़ीचर सायरन इन्होंने क्यों ऐड किया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक शशके का समा है। आप मुझसे पूछें तो मैं यूँ लगा के इसको कभी कभी, मैंने जब से ये बाइक की है उस वक्त मैं लगा के इसको रूम में पुलिस वाला चिल करता होता हूँ। अब अगर मुझसे कोई पूछे इसका कोई फ़्लॉ है तो वो ये है कि ये हीटअप बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये गर्म हो जाती है लेकिन इतनी भी गर्म नहीं होती कि आप इसको हाथ में यूँ होल्ड करके नहीं रख सकते। लेकिन कोशिश ये होता है कि ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है अगर इसको ज़्यादा देर के लिए हाथ में होल्ड करके रखें। इवन कि इसकी ये जो एलईडी लाइट्स हैं, आई डोंट नो कि ये इतनी हीटअप क्यों हो जाती हैं कि ये होल्ड करना भी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है अगर आप इसको 20-25 मिनट लगातार यूज़ कर लेते हैं। इवन कि अगर ये ब्लू और रेड जो पुलिस सायरन वाली इसकी लाइट है, अगर ये भी आप यूज़ करते हैं तब भी ये हीटअप हो जाती है। फ्रंट साइड के ऊपर सिंगल एलईडी लगी हुई है लेकिन फिर भी ये हीटअप होती है और इसकी साइडों पे ये जो इन्होंने स्टील लगाया हुआ है ये भी बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। रही बात इसको चार्ज करने की तो उन्होंने डाटा केबल तो इसके साथ प्रोवाइड किया लेकिन कोई अडाप्टर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अपनी घड़ियां, अपने एयरपॉड्स और ऐसी चीज़ों को रिचार्ज करने के लिए आप कोई 5 वाट का या मैक्सिमम 10 वाट का चार्जर यूज़ किया करें, ना कि ऐसे 45 वाट के या 60 वाट के जो फास्ट चार्जर्स होते हैं उनको। इससे ये अच्छे से चार्ज होती हैं छोटे वाट वाले चार्जर से और ज़्यादा देर तक इनकी बैटरी जो है सलामत रहती है। अच्छा तो बॉयज़ अगर इसकी प्राइस की बात करें, इसकी प्राइस अराउंड 1700 है, लेकिन अगर आप डिलीवरी के साथ घर पर मंगवाते हैं तो होम डिलीवरी के साथ आपको ये 1770 रुपये 1780 रुपये तक की पड़ जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका इस प्रोडक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आपके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। अगर आप मुझसे कोई मशवरा लेना चाहते हैं, कोई सजेशन है आपका, या कोई आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं किसी भी किस्म का, किसी भी इवेंट के रिलेटेड, किसी भी आप चीज़ के मुतालिक मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। आप अपनी लाइफ के मशवरा मुझसे ले सकते हैं, अपने करियर के लिए आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला। मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे छोड़ दूंगा, आप वहाँ से भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।